नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मरवाही में कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिवसीय मरवाही दौरे पर रहेंगे। वे मरवाही के डोंगरिया, कोटगार और जोगीसार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे अमरकंटक के लिए रवाना होंगे। इसके बाद शुक्रवार को भी मरवाही में कई चुनावी सभा और रोड शो में शामिल होंगे। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री की पहली चुनावी सभा हो रही है। मरवाही में कांग्रेस के कई मंत्री, 50 विधायक, सांसद और 20 पूर्व विधायक डटे हुए हैं। आज मंत्री टीएस सिंहदेव लालपुर, सिवनी और कोटनी में चुनावी सभाएं करेंगे। वहीं सांसद ज्योत्सना महंत पीपलामार में चुनावी सभा करेंगी। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह भी 2 दिवसीय दौरे पर मरवाही में हैं। आज वो मरवाही में बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव विभा राव, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी सिंह राजपूत और पूजा विधानी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल 4 दिन तक मरवाही में रहकर पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह के पक्ष में चुनावी बैठकें लेंगे और सभाओं को संबोधित करेंगे। मरवाही रवाना होने से पहले रमन सिंह ने मरवाही सीट जीतने का दावा किया है। मरवाही हमारा कांग्रेस का गढ़ रहा है। वहाँ के लोग हमेशा वहाँ लोगों से आत्मीय संबंध रहा है और जो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उसके प्रतिसाद हमको मिलेगा। 3 तारीख को मतदान होगा, 10 तारीख को गणना होगी। मरवाही की जनता डॉक्टर गंभीर को सेवा का अवसर देगी। कांग्रेस को मरवाही की जनता पे विश्वास उठ चुका है। उनका आत्मविश्वास डगमगा गया है। संभावित पराजय को देखते हुए अब उनके सामने एक ही विकल्प दिखता है, इसको ले लें, उसको ले लें, इसको ले लें, और एक वातावरण बनाने के काम में लगे हुए हैं कि विधायक आ रहा है, कि ये आ रहा है। चुनाव में रोका जा रहा है लोगों को चुनाव लड़ने से। विनय वर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। विनय, मरवाही में उपचुनाव की जंग तेज होती जा रही है और बड़े बीजेपी के, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने आज मोर्चा संभाल लिया। आपने कहा कि चुनावी जो जंग है वो तेज होती जा रही है, इसके साथ साथ रोचकता भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। पूरे एक तरह से लग रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी नेता वहां पर जमे हुए हैं और मुख्यमंत्री खुद आगामी जो 2-3 दिन है वहां पर रहेंगे और आज से जो एक तरह से जो नामांकन के बाद में पहली अपनी आज रैली करेंगे, लोगों से मेल मुलाकात करेंगे, आम सभाएं करेंगे। वहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वो भी आज से वहां पर रहेंगे और आम जो सभा है वो लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी वहां पर रहेंगे। तमाम जो आला नेता हैं, सरोज पांडे हो गई, विष्णुदेव साय हो गए भाजपा के, ये वहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा जो जय सिंह अग्रवाल हैं और तमाम जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, इनके अलावा जो पार्टी के निचले लेवल के नेता हैं, सभी वहाँ पे रहेंगे। कुछ दिन पहले ही जो अलग अलग जो वार्ड से पार्षद हैं, महापौर हैं, जो पूरे प्रदेश भर के, उनको वहाँ भेजा गया था और वहाँ के लोगों से मेल मुलाकात करके जो पार्टी के तरफ अपना ध्यान, जो लोगों के जो भरोसा है वो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस समय शुरू हो गया है, जहाँ जो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं जिससे लोगों को लाभ पहुंचा है और ये एक तरह से कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो जो कांग्रेस की सीट जो ये जो झोली में गिरेगी। इसके अलावा जो विपक्ष तुरंत आरोप लगा रहा है कि स्पष्ट जो प्रक्रिया है जो निर्बाध रूप से करनी चाहिए, न कि केवल पार्टी के जो लोग हैं उनको चुनावी प्रक्रिया में बाधा दिला करके और चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। ये सभी तमाम करके अगर सही काम किए तो जनता उन्हें वोट देगी, लेकिन उनका भी ये दावा है कि इस बार ये सीट जो है वो भाजपा की झोली में ही गिरना है। तो लगातार जो मुकाबला है धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है और आगामी जो 3 तारीख को चुनाव है, हालांकि जनता इस पर तय करेगी किसको वोट देना है, लेकिन पूरी दोनों पार्टियां हैं, तीनों और उससे पहले ही दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रिया आपका विनय जानकारी के लिए। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर, धार, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज रायसेन और सागर दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा वो सांची विधानसभा के गैरतगंज और सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में भी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे।
बात करें सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो वो आज मंदसौर, धार और रायसेन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज राजगढ़ और गुना में जनसभा करने वाली हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज शिवपुरी और रायसेन में जनसभा करेंगे तो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज खंडवा में सामाजिक बैठकों में भाग लेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज देवास जिले के हाटपिपलिया विधानसभा में रोड शो में शामिल होंगे। उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज जौरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आकांक्षा जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ में। आकांक्षा, लगातार दौरे बड़े नेताओं के। बिल्कुल तृप्ति, देखिए बड़े नेताओं के दौरे लगातार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और 28 विधानसभा सीटें जो है जहाँ पे उपचुनाव होने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही आगे आने वाले 3 साल तक मध्य प्रदेश की तकदीर लिखेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी वो रहेगी जो मध्य प्रदेश की इस गद्दी पर आगे 3 सालों तक राज करने वाली है। अगर हम दौरों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर, धार, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज राजगढ़ में और गुना में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज शिवपुरी और रायसेन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो मंदसौर, धार और रायसेन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय देवास जिले के हाटपिपलिया में विधानसभा रोड शो में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज दौरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आज रायसेन और सागर का दौरा है, जहां सांची विधानसभा के गैरतगंज और सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं दोनों ही पार्टी के जो बड़े नेता है, बेशक कांग्रेस से जो कमान है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संभाल रखी है और वही एक चेहरा है जिसके पूरे फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन जो पूरी कांग्रेस की टीम है वो बैक सपोर्ट में लगी हुई है। बेशक अगर बड़े नेताओं के दौरों में मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम है, लेकिन जो पूरी की पूरी टीम है वो कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट से उन्हें मदद कर रही है और वहीं जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो फ्रंट पर आकर इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। शुक्रिया आपका आकांक्षा जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी के लिए सांवेर सीट अहम मानी जा रही है। सांवेर सीट से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक तुलसी सिलावट चुनावी मैदान में है। इसे प्रतिष्ठा की सीट के तौर पर भी देखा जा रहा है, इसलिए बीजेपी सांवेर सीट पर जीत के लिए एड़ी चोटी का दांव लगा रही है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद 3 बार सांवेर में जनसभा कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सभा के साथ ही शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार रोड शो करने के लिए आज इंदौर आ रहे हैं। रोड शो सिमलिया चौ में शुरू होकर ज्ञानशिला टाउनशिप पर समाप्त होगा। फिर सिंधिया चौथी बार 30 अक्टूबर को सांवेर सीट के ग्राम डकाचिया में रैली करेंगे। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 3 सभाएं करेंगे। गौरतलब है कि तुलसी सिलावट के सामने कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू को मैदान में उतारा है और इस सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश के विकास के लिए, प्रगति के लिए, सांवेर की उन्नति के लिए कि आपका मुझे आशीर्वाद दो। ये चुनाव मोदी जी के विश्वास का है, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज के जी को मुख्यमंत्री बनाए रखने का है और शिव और ज्योति की जो जोड़ी है मध्य प्रदेश में नया संकल्प लेके आ रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की नजदीकी के साथ ही जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ बमोरी में बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिसोदिया ने कांग्रेस प्रत्याशी को धमकी दी, तो दूसरी तरफ खंडवा जिले के मांधाता में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के पूर्व विधायक हुक्मचंद यादव के बेटे मंगल यादव भाषा की मर्यादा भूल बैठे। खुले मंच में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और उनके पिता को धमकी दे डाली। मंगल यादव ने कहा कि राज नारायण सिंह और उनके बेटे ने चुनाव में ज्यादा बयानबाजी की तो उनको उठाकर खंडवा ले जाऊंगा। आपको बता दें कि मंगल यादव को पहलवान के नाम से जाना जाता है और उन पर कई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। उधर कांग्रेस ने इस बयान पर गहरी आपत्ति जताते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि संभावित हार के खतरे को देखते हुए अब बीजेपी नेता और प्रत्याशी धमकी देने पर उतारू हैं। कांग्रेस कार्रवाई की मांग कर रही है। तो खंडवा में रहता है तू तो राज नारायण से सोच लेना तेरा क्या करूंगा मैं। और मेरे कार्यकर्ताओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं, जब बोले उसको उठा के ले जाऊंगा मैं। राज नारायण सिंह जी, मेरे कार्यकर्ताओं के बारे में अगर तुमने बोला तो खंडवा में रहता है तू तो राज नारायण से सोच लेना तेरा क्या करूंगा मैं। और मेरे कार्यकर्ताओं
को किसी से डरने की जरूरत नहीं, जब बोले उसको उठा के ले जाऊंगा मैं। राजनारायण सिंह के बारे में कि मैं उठा ले जाऊंगा, यही तो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में धमका के, खरीद फरोख्त करके इस प्रदेश में एन केन प्रकार से अपना व्यापार, अपना कारोबार खोलने के लिए सरकार बनाना चाहती है। राजधानी रायपुर में पुलिस हिरासत में मौत से हड़कंप मच गया। यहां पंडरी थाने में हत्या के मुख्य आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस मामले में एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही रायपुर डीजे को न्यायिक जांच के लिए पत्र लिखा है, जहां से पूरे मामले की जांच का जिम्मा जेएमएफसी पवन अग्रवाल को सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक शहर के पंडरी इलाके में 25 अक्टूबर रविवार की रात 5 बदमाशों ने दुकान में काम करने वाले 3 युवकों पर चाकू और पत्थर से हमला कर दिया था। इनमें गंभीर रूप से घायल अमित गाइन नाम के युवक की 27 अक्टूबर को अम्बेडकर अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में बुधवार दोपहर को कोतना पलारी से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। इनमें से अश्वरी मानिकपुरी उर्फ बादल ने पूछताछ के दौरान शौचालय जाने की बात कही और शौचालय के अंदर जाकर अपनी बेल्ट के सहारे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद परिजनों को जैसे ही खबर मिली वो थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर कई घंटे जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने काफी देर समझाइश दी। उसके बाद परिजनों को थाने के सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, जिसके बाद परिजनों ने देर रात घेराव खत्म किया। ये आरोप घर वाले लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ मारपीट हुई है और इस दौरान में हो सकता है कि उनकी मौत हुई है, ऐसा ये घर वालों को कहना है। और उनके घर वालों को तुरंत फिर बुलाया गया था और हम लोगों ने ये मांग की है कि इस मामले की पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो चुकी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा इसमें जांच की जा रही है और तमाम तथ्यों पर प्रथम दृष्टया जो स्टाफ थे, तत्कालीन स्टाफ थे जो उस समय तैनात थे, उनमें से 4 लोगों को लाइन अटैच किया गया है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा और इसमें संपूर्ण जाँच कार्रवाई की जा रही है। राजधानी के क्वींस क्लब संचालकों को लेकर नए खुलासे ने सभी को बेहद चौंका दिया है। नए संचालकों ने प्रतिनिधियों की कॉलोनी तक का रास्ता रोक दिया है। अब इसे रसूख का असर कहें या प्रशासन की घोर अनदेखी, जिसे लेकर वहां रहने वाले विधायकों ने विधानसभा में मुद्दे को उठाया, रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई, फिर भी कार्रवाई शून्य है। जिसके बाद नाराज बीजेपी और कांग्रेस विधायकों ने क्वींस क्लब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाउसिंग बोर्ड के द्वारा विधायकों को कॉलोनी बना के दी गई और उसी कॉलोनी से जोड़ करके क्वींस क्लब एक होटल को विधायकों के नाम से उसको जोड़ा गया है। पहले हम लोग उसी में से हो करके अपनी कॉलोनी जाते थे, लेकिन आजकल वहाँ रास्ता बंद कर दिया गया है विधायकों का। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह का ये बयान साबित करने के लिए काफी है कि क्वींस क्लब के संचालक अपने रसूख के दम पर किस हद तक मनमानी कर रहे हैं। विधानसभा में मामला गूंजने के बाद आईबीसी 24 की टीम विधायक कॉलोनी पहुंची। वहां जो तस्वीर दिखी वो हैरान करने वाली है। आप खुद इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे विधायक कॉलोनी की तरफ से क्लब तक जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। रास्ते पर रेत के ढेर, बोल्डर, सीमेंट के पाइप, लकड़ी के टुकड़े क्वींस क्लब के संचालकों की मनमानी को साफ दर्शाते हैं। विधायक कॉलोनी के रहने वाले सांसद, अधिकारी, विधायक के परिवार के सदस्य इस मनमानी से बेहद खफा हैं। सबका यही कहना है कि इसके पहले भी रास्ता बंद किया जाता रहा, लेकिन बाद में खोल भी दिया जाता था। अब नए संचालक बनने के बाद पिछले 6 महीने से क्लब तक जाने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जैसे ही लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ है और जो सिटी मॉल 36 वाला जो रोड बना है विधायक कॉलोनी का, उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे पहले पीछे वाला गेट बंद किया, फिर लोग उस गेट को जंप करके जाने लगे। अच्छा। फिर इन्होंने बिल्कुल पीछे से, और जो पीछे रास्ता था वहाँ भी उन्होंने कुछ ऐसे पत्थर वत्थर रख दिया जिससे लोग उधर एंट्री करें नहीं। पहले तो कभी कभी बंद कर देते थे तो फिर खोलते थे हम, मतलब खुलवाते थे हम ही लोग, बोलते थे गार्ड को तो खोल देता था वो। हाँ, लेकिन फ्रीली आना जाना कभी नहीं रहा? नहीं, फ्रीली नहीं रहा है। एक टाइम रहता था, टाइम लिमिट में लोग बंद कर देते थे। अच्छा। जिस टाइम उनका होटल चालू रहता था उसके बाद फिर बंद कर देते थे। पहले रोकते भी थे, फिर भी वो लोग पहले भी रोकते? हाँ, कि यहाँ से मतलब मत जाओ करके। अच्छा। तो फिर बात कर लिए थे तो जाने देते थे, लेकिन फिर भी करते थे वो लोग। ये बात इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि क्वींस क्लब का निर्माण ही विधायकों और सांसदों के लिए हुआ था।
लेकिन क्लब के रसूखदार संचालक ने उनका ही रास्ता बंद करने की हिमाकत कर दी। हालांकि उनकी इस हिमाकत पर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा भी फूट रहा है। वो रास्ते को फिर बहाल करने के साथ साथ क्लब का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहाँ पे नशा, शराब और वहाँ पे चरस और गांजे और बाकी चीज़ का जो व्यापार हो रहा है, तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो गया है। इसको तो जो भी एग्रीमेंट है उसको समाप्त करना चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष जी कहना चाहिए कि उसका संचालन ठीक से करें। निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और उस समय एग्रीमेंट में ये था कि वहाँ से एक रास्ता विधायकों के लिए होगा। बीच में हम लोगों ने बातचीत कर उस रास्ते को खुलवाया भी था, और परंतु अवैध रूप से अभी कोई उसका हस्तांतरण और ये हुआ, उसके बाद रास्ता बंद हो गया। मैं तो कहता हूँ शासन प्रशासन को ये विधायकों की कॉलोनी के रास्ते को बंद करने की जिसकी हिम्मत हो रही है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जिस दिशा निर्देश के आधार पे जो इस कॉलोनी के लिए जो सुविधा यहाँ पे उस समय के सरकार ने जो दिखाया था, उस सुविधा, रास्ते का जो सुविधा है उसको कोई बंद कर दे तो सब जनप्रतिनिधियों में आक्रोश आना स्वाभाविक है। वहाँ पर मतलब किसी की बड़े जन्मदिन की पार्टी और अन्य गतिविधियों को संचालित करना, वहाँ गोली चलना जैसी घटनाएं हुई, उस क्षेत्र में पूरे वीआईपीस रहते हैं। वो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारे नाम आए, उस पर भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर जो विधायक कॉलोनी है उधर से आने जाने का रास्ता है, वहाँ पर नाली खोदे जाने की बात आ रही, निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है। वहाँ पर पहले से व्यवस्था थी, लोगों को आने जाने की व्यवस्था बहाल किया जाना चाहिए। सारे माननीय विधायकों के सपरिवार रहते हैं और वहाँ जाने का आने का एक तो रास्ता व्यवस्थित कर रहे हैं, और दूसरा बात एक तो व्यवधान रास्ता कर रहा है, तो दूसरा ये कर रहा है कि कई तरह के नशे का वहाँ उपयोग होना और उसका दुष्प्रभाव में पड़ रहा है। तो ये बहुत ही किसी कीमत पर उचित नहीं, हर हाल में सरकार को हस्तक्षेप करके बंद करना चाहिए और रास्ता को क्लियर कर। जो पीछे में रेस्ट हाउस है उनका भी रास्ता को दादागिरी ढंग से उसको बंद कर दिए हैं। अगर विधायक को कहीं साफ कर जाना होता होगा तो लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है। मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि वो प्रिंस क्लब जो अवैध संचालन वहाँ हो रहा है, इसको तत्काल बंद करके वहाँ कोई सरकारी गेस्ट हाउस या फिर अन्य कुछ विभाग में तब्दील किया जाए। प्रिंस क्लब ने अगर विधायक कॉलोनी का रास्ता रोका है और वहाँ पर अवैध कारोबार होता है तो जरूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे माननीय मोहम्मद अकबर जी ने जवाब में कहा भी है कि अगर गड़बड़ी हुई है, रास्ता रोका गया है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस मामले में गंभीर है और जो भी कार्रवाई होनी है उचित वो होगी। जाहिर है क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ने 9.11 करोड़ रुपए में सौदा कर क्लब के संचालन का अधिकार चंपालाल जैन, नेहा जैन, हर्षित सिंघानिया और मिनाली सिंघानिया को सौंप दिया था। इस डील के बाद ही इस साल 30 जनवरी को चंपालाल जैन और हर्षित सिंघानिया को हरबख्श सिंह बत्रा ने अपनी कंपनी एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर शामिल किया था। आरोप है कि नए डायरेक्टर के आने के बाद से ही क्लब में कई तरह की संदिग्ध और गैर कानूनी गतिविधियां संचालित कराई गईं। लेकिन पुलिस ने अब तक इन गैर कानूनी और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर नमित जैन से कोई पूछताछ नहीं की है, जबकि एफआईआर में नमित जैन का नाम शामिल है। शहर के जानकारों के मुताबिक क्लब में पार्टीज और बाकी की गतिविधियों में नमित जैन की सक्रिय भूमिका रही है। राजनेता और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मीडिया के जरिए मेलजोल बढ़ाकर रसूख के दम पर लॉकडाउन में भी शराब पार्टियां और अन्य गतिविधियां संचालित होती रहीं। ऐसे में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि पुलिस ने अब तक जो सीडीआर जब्त किया है उसकी जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही। अब तो विधायक कॉलोनी में रहने वाले भी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि नए संचालकों के आने के बाद ही विधायकों, सांसदों का रास्ता बंद किया गया। देखना यह है कि विभाग और सरकार इन संचालकों की मनमानी पर कैसे और कब तक नकेल कसती है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। रायपुर की क्वींस क्लब की मनमानी पर चिरमिरे विधायक विनय जायसवाल ने कहा कि आवासीय कॉलोनी का रास्ता रोकना ठीक नहीं है, प्रशासन को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करना चाहिए।
क्वींस क्लब की अनियमितता के बारे में और इसके पहले की जो अभी जो घटना हुई ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आवासीय कॉलोनी जो माननीय विधायकों का जो आवासीय कॉलोनी है उसका रास्ता रोकना तो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है और इसको तत्काल संज्ञान में लेकर कार्रवाई करना चाहिए और रास्ता को खुलवाना चाहिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे वक्त से बीमार थे और बिलासपुर के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि हीरा सिंह मरकाम अविभाजित मध्य प्रदेश में पाली तानाखार से 3 बार विधायक थे। हीरा सिंह बीते 1 साल से सक्रिय राजनीति से दूर थे। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमार बानी हमार गोड राहुल के साथ।